We are live again with a dynamic topic and a dynamic personality. सबसे पहले आप सभी से मैं जानना चाहता हूं कि यदि मेरी आवाज आप सभी को सही से जा रही है तो एक बार डियर पार्टिसिपेंट एक बार आप कमेंट में बता दें कि मेरी आवाज आप सभी को सही जा रही है क्या। आप लोग जानते हैं आज हम बहुत ही जबरदस्त विषय पे बात करेंगे और सब कुछ इंक्लूड होने वाला है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कार्तिक वत्स हैं, सृंजय हैं, इसके साथ में प्रथम, प्रथम के बाद अभिषेक, राजू, ब्रदर ऑन द वे, वाओ वेलकम और न्यू एंड ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, हिमांशु, हिमबिंदु, रश्मि, डॉक्टर हर्ष, अननोन गेमिंग यूट्यूब, ओके, राजेश बेनीवाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ओके, आयुष जी, संदीप जी, रोहित जी, एसएफ के, एसआर के और अभिषेक कुमार जी। आई होप मेरी आवाज आप सभी को क्लियर जा रही होगी। एक बार सभी साथियों को मैं बोलूंगा कि आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो होलिस्टिक अप्रोच रहेगी। एक बार आप एक कमेंट मुझे बता दें कि मेरी आवाज आप सभी को क्लियर जा रही है क्या। बस इतना सा कमेंट मिलते ही हम आगे बढ़ेंगे और सभी लोगों का वेलकम है। अभिषेक जी आपका वेलकम है, विवेक सिंह जी, हमारे चीना सर को भी बहुत सारे लोग यहाँ से गुड इवनिंग बोल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक कमेंट मुझे मिल जाए कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या। निशा, प्रवीण, ओके, अभिषेक यस, राजेश बेनीवाल हेलो सर, सृष्टि श्रेष्ठा यस, ओके ओके, एमडी यस, बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। मैं तुरंत ही सबसे पहले आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आज के दिन किसी के पास इतना समय ही नहीं है, लेकिन आपने अपने जीवन को, अपने आसपास के, अपनी सोसाइटी को बढ़िया करने के लिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। निशा, प्रवीण, विवेक सिंह जी और सुमन धनखड़ मैम हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। रश्मि कोहली मैडम जुड़े हैं, जी हाँ। सृंजय चौधरी आपका भी स्वागत है। धनुष, बहुत सारे साथी नए हैं, उन सबको मैं पहले ही बता दूं कि हम इस सेशन को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि पहले हम सर का इंट्रो कराएंगे, फिर सर अपने टॉपिक पे बात करेंगे और लास्ट में आप सभी के Q&A हम लेने वाले हैं। इस वेबिनार का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको एक, इस पूरे के पूरे वेबिनार का एक लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें चीना सर के रिसोर्स पर्सन के रूप में आपको एक पीडीएफ के रूप में आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो 24 से 48 घंटे में आपको भेज दिया जाता है, वर्किंग डेज में। सभी साथियों का वेलकम है। बहुत सारे साथी नए जुड़े हैं, मैं किसी का नाम लेना भूल गया तो मैं माफी चाहूंगा। शिवांगी शर्मा आपका वेलकम है, निधि नयन, भोलानाथ प्रजापति, एमडी, संदीप कुमार जी, निशा प्रवीण इज सो मच एक्टिव, गुड इवनिंग सर, ओके, रोहित शंकर कोहली आपका भी वेलकम है। नए साथी हैं उन सभी का स्वागत है। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम राज कानपुर है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रोहतक हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ और ये काम करते हुए मुझे 7 से 8 वर्ष हो गए हैं और मुझे इतनी कम उम्र में सौभाग्य मिला है करीब भारत के 18 राज्यों में जाने का। मैं करीब करीब 1000 से ज्यादा सेमिनार कर चुका हूँ अलग अलग जगह, और जहाँ 8 साल के दरमियान करीब करीब मुझे 2 लाख लोगों से मिलने का अनुभव मिला और ये मेरे जीवन को बिल्कुल बदलने वाला अनुभव था। इसी के साथ मैं रोहतक में प्रैक्टिस के अलावा एक पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन की हम सभी साथियों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है और इसका एक टारगेट है कि जो नीडी लोग हैं या फिर जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं या समाज के वो लोग जिन तक कोई भी नहीं पहुंच पाता, एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके हम एक वेबिनार का एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और चाहते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज, उनके जीवन के अनुभव हम समाज तक पहुंचा पाएं, सोसाइटी तक पहुंचा पाएं। यही हमारा टारगेट है और ये आपको जान के अच्छा लगेगा कि 50 से ज्यादा वेबिनार हम लोग पहले से कर चुके हैं। जैसे जैसे हमने शुरुआत की हमें एक्सपर्ट मिलते गए, हमें सीखने को मिला कैसे एक्सपर्ट से बात करनी है, हमारे लिए भी नया था और आज हम सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। आज हमारे साथ में जैसे टॉपिक विशेष है, ऐसे ही हमारे आज के रिसोर्स पर्सन भी बड़े विशेष हैं। सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूं जो अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। यदि आपको हमारा ये इनिशिएटिव थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, रत्ती भर भी बिल्कुल ऐसे सुपारी जितना भी अच्छा लगता है,
तो आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, आपको अलग से कोई टैक्स नहीं देना। इस वीडियो को आप लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और इसी के साथ हौसला बढ़ाइए हमारे रिसोर्स पर्सन का। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करें। आइए आज हम हमारे टॉपिक पे बात करते हैं और हमारे बेहतरीन रिसोर्स पर्सन, डायनामिक पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं और आपकी ये इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि आज का दिन आपके जीवन को बदलने वाला होने वाला है, इसलिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊँगा, उसके बाद सर अपनी बातचीत रखेंगे और लास्ट में सभी के Q&A हम लोग लेने वाले हैं और आज हम दोनों लोग मिल के बात करेंगे। ये भी हमने नया ठाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हमारे बीच में रिसोर्स पर्सन हैं, एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसे हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, जिसमें सर बहुत सारी चीज़ों को एम्पैथिक बिहेवियर कैसे होता है, कौन-कौन सी ट्रिक्स और टिप्स होती हैं, पॉपुलेशन जो साइकियाट्री या स्पेशल नीड की होंगी, कैसे हम उनकी मेंटल हेल्थ या उनकी हेल्थ को हम कैसे अपने लेवल पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनको हम और अच्छा कैसे करें। इसके साथ में साइको एजुकेशन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ सर की तरफ से सरप्राइज़ होगा, वो सर क्या बात करेंगे वो तो आइए मेरे लिए भी एक्साइटमेंट है। हमारे बीच में बी चीना राव सर हैं। आप फिलहाल 2014 से पिछले 10 साल से साइकोलॉजी के फील्ड में सोसाइटी को हेल्प दे रहे हैं। वो चाहे कोरोना की बात हो या फिर वो बात हो नीडी पर्सन की, आप हमेशा आगे रहे हैं। आपने पढ़ाई में मास्टर के साथ-साथ अब आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं। ये हमारे लिए सभी व्यूअर के लिए सौभाग्य की बात है कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी तक पहुँचने के लिए एक इंसान को एक मोटी फीस देनी पड़ती है, लेकिन आपने इस इनिशिएटिव को समझा। मैं राज अंकुर पूरी पर्सनैलिटी के फाउंडेशन टीम की तरफ से सर मैं आपका बहुत, बहुत, बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा एक छोटे से निमंत्रण पे इसे स्वीकार किया और आज हमारी इस ऑडियंस से आप लोग रूबरू होंगे। एक बार सभी साथी, मैंने तो सर का वेलकम कर दिया है, आप सब लोग मिलके भी एक बार आप सब लोग एक सर के लिए वेलकम वर्ड लिखेंगे, स्वागत करेंगे और जैसे ही कुछ वेलकम मुझे मिल जाएँगे, फिर मैं सर की तरफ से आपको ऑलरेडी डूइंग एमफिल ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट मुझे मिल रहे हैं। तो अभी हम सब लोग मिलके सर का वेलकम करना चाहेंगे। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग वेलकम चीना सर, यस, मीनू ने सबसे पहले सर वेलकम किया है मेरे ठीक बाद। अब समय आ गया है, हम सर की तरफ हैंडओवर करना चाहेंगे और मैं फिर से आभार व्यक्त करूँगा। इतनी प्यारी सी ऑडियंस, इतने सारे कमेंट मुझे तो पढ़े ही नहीं जा रहे, जो साथी छूट गए हैं उन सबका भी वेलकम है। ये आपकी ही बदौलत हम लोग और हौसले से और अच्छे तरीके से काम करते हैं। आइए चीना सर का वेलकम करें एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, सीखने के लिए रेडी हो जाइए। नाउ इट्स ओवर टू यू चीना सर। much. या पर आपने वो चीज़ इसलिए लिख के रखी थी क्योंकि यू वर सर्विंग सोसाइटी ओवर दैट प्लेस और उसके बाद देन आई चेक योर प्रोफाइल जहाँ पे मेरे खुद के एक राजेश नायर करके सर हैं हमारे एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ सोसाइटी मोर देन 5 इयर्स तो लाइक देयर वर फ्यू स्पोक पर्सन जिनको शायद मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बात करके गए। सो आई वाज़ चेकिंग योर प्रोफाइल एंड सच में आप अगर इतने छोटे से जगह पे बैठ के अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं, वी आर ग्लैड। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपका कॉल आया कि स्पोक पर्सन के लिए व्हेन यू इनवाइटेड आई वाज़ रियली हैप्पी। एंड मैंने ये एम्पैथी वाला आज का हमारा जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं, एम्पैथी, ये इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास एक तो मिक्स्ड ऑडियंस थी
एंड एवरीवन वांट्स टू लाइक सबके सब किसी ना किसी कारणवश लाइफ में थोड़े से परेशान तो रहते ही है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिसके कारण वी आर अनेबल टू एंजॉय अवर लाइफ और यहाँ पे आई वांट टू नो कि कोई तेलुगु ऑडियंस है क्या? इफ देयर इज तेलुगु ऑडियंस यू पीपल कैन कमेंट मी दैट आई कैन यूज तेलुगु टू। ओके, so until I get a response from Telugu audience, I will be continuing in English and Hindi. Yeah. तो सॉरी मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं तो थोड़ा-सा मुझे अटपटा सा लग रहा है, बट इट्स ओके वी विल हैव जिसको अभी अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क बट आई रियली लव यू गाइस। बहुत अच्छा लगा जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया मुझे। ऑन वन खाली एक मैसेज पे मैंने यहाँ पे किसी को शायद पर्सनली इनवाइट भी नहीं किया, बट यू पीपल हैड दैट रिस्पॉन्स एंड आई रियली फेल्ट गुड फ्रॉम माय हार्ट। जिसके भी थ्रू आए हो जैसे भी है, बट आई होप कि हम इसीलिए एम्पैथी लिए थे क्योंकि हर इंसान किसी न किसी चीज़ के कारण ड्यू टू लैक ऑफ एम्पैथी, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो नीडी हो, किसी न किसी जगह पे आके वी आर गेटिंग स्टक एंड वी आर अनएबल टू ग्रो अप। हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे आप उसको किसी भी एस्पेक्ट में ले लो। मैं आपको जस्ट जिस्ट दे रहा हूँ कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू चेक आउट साइको सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, ये तीनों एस्पेक्ट में किस तरीके से एम्पैथी के ना होने के कारण लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में थ्रू आउट एक इंसान का जीवन, चाहे वो बच्चा पैदा हुआ है वहां से मरते तक, किस तरीके से सफर करता है। और आप में से और मुझ में से आई होप कि हमारे ऑडियंस में से शायद मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद रोटी भी मुश्किल है। आई होप, क्योंकि हमारे फील्ड में तो नहीं है कमाई, हमारे फील्ड में खाली ऐसे है कि हाँ आपने हेल्प कर दी थी बट वी डोंट हैव जेन्युइनली वी डोंट हैव मनी। तो सॉरी आलम सर, सॉरी राज सर, थोड़ा पर्सनल था दैट वाज़ बट या तो मैं इस चीज़ पे था कि कहीं न कहीं पे किसी न किसी इश्यू में सॉरी मैं थोड़ा-सा टपक गया लाइक सॉरी मैं हटा अपने उससे कि किस तरीके से हमारी लाइफ में एम्पैथी के साइको सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में इश्यू आने के कारण हमारा लाइफ पूरा जो ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से हमें करियर में ग्रो करना चाहिए था या जो हमें मेंटल पीस मिलनी चाहिए थी, फिजिकली डिसेबल्ड है तो जो सोसाइटी से हमें हेल्प मिलनी चाहिए थी, हाउ वी आर नॉट गेटिंग दैट। ये तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया बट क्लिनिकली हाउ वी आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड व्हिच इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एम्पैथी। कहीं न कहीं हम प्रोफेशनल्स वन वन जस्ट लाइन फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स, अगर हमारे बीच में कोई ऐसे साइकिल है पैसे कमाने का मिशन है जहाँ हम मेंटल हेल्थ के ऊपर लोगों के बीच में जाके काम करते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान की है, एक इंसान को कोई दिक्कत आ रही है तो सॉरी रियली सॉरी, अगर उमाशंकर या फिर विनोद भैया के घर से कोई भी लाइव आया हुआ है, तो प्लीज़ उनको बताइएगा कि वो बार-बार कॉल कर रहे हैं और मैं उनका कॉल नहीं उठा पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि मैं उनका कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, पर विनोद भैया अगर आपके घर से कोई भी लाइव है तो रियली सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि किस तरीके से वो लैक ऑफ एम्पैथी हमारी पूरी लाइफ़ को अप एंड डाउन करती है और किस तरीके से क्लिनिकली हम प्रोफेशनल्स के लिए हाँ, सर 2-4 लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं टू सेंड द लिंक, कैन यू शेयर विद देम? एक्चुअली जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं, तो हमने ये लिंक अभी पब्लिक कर ही दिया है। फिर भी यदि कोई इश्यू आ रहा है, तो मैंने उन्हें ग्रुप में ऐड कर दिया है। मैं पर्सनली भी मैसेज साथ-साथ भिजवा देता हूँ। सर आपका म्यूट हो गया है। आई थिंक म्यूट वाला बटन दब गया है।
सॉरी आई विल ऑफ माई नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन दिखेगा तो इग्नोर करना मुश्किल है मेरे लिए। सेकेंड सर। सॉरी सर। We are live, it's okay. सो ऐसा था कि किस तरीके से हमारा प्रोफेशन इज नॉट अ वे टू अर्न मनी, बट इट्स अ वे टू सर्व दिस सोसाइटी। और हमें वो होना चाहिए अंदर से। इफ वी हैव दैट नॉलेज देन वी कैन श्योरली है कि पैसे तो कमा लोगे। अगर आप में वो है जिज्ञासा तो हम पक्का उस चीज के लिए ना कहीं से पैसे आने के तरीके बन जाते हैं। सो फॉर प्रोफेशनल्स ये भी एक रहेगा। ठीक है। तो आई थिंक कि दिस काफी था। एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वाइन किया, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। कि आई वाज आस्किंग कि अगर कोई तेलुगु ऑडियंस है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माय टॉपिक्स। अगर कोई तेलुगु ऑडियंस है तो लेट मी नो। ओके, हाय नव्या, हाय जयंत अन्ना, एंड लाइक I can see people. Maya Devi, good evening, sir. Okay. Yeah, so we will start. सबसे पहले तो एम्पथी। कोई भी आई वांट इतना एक्टिव ग्रुप है, क्या कोई भी टेक्निकल वो दे सकता है, लाइक डेफिनेशन व्हाट इज एम्पथी, क्या समझते हो? टेक्निकल भी नीचे इतनी बड़ी क्राउड है। आई वांट जस्ट दो रिस्पॉन्स की क्या होता है एम्पथी आपके हिसाब से, चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे नहीं हो। आई वांट योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एम्पथी। I will tell you about our NGO name, no issues, and we will have that everything in last 5 minutes. But here, Alam sir have provided us a good platform to discuss, like have an intellectual evening. तो मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे को आप जान गए हो, सर को आप जानते हैं, तो एनजीओ के बारे में आपको पता चल जाएगा, पर ये इवनिंग मिस हो गया तो वी माइट मिस दैट एसेंस जो हमने जो बोला था। आई प्रॉमिस पीपल, हाँ, कि वो एसेंस मिस हो जाएगा जिस इवनिंग के लिए हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, एम्पैथी मीन्स किसी के साथ हमदर्दी। ओके। फीलिंग द पेन ऑफ अदर पर्सन, दैट्स ग्रेट। और आपके हिसाब से चलो, मेरे दिल में एम्पैथी भर के है किसी के लिए, मैं कैसे शो करूंगा? हाउ विल आई शो माई एम्पैथी विच इज इनसाइड माई हार्ट? Then I have a great questions for you. I have simple questions. I didn't prepare topic or anything. I have what I have in my heart. Telling I really loved your answer, but general curiosity or through gestures. Okay. Gestures in sense I think you are speaking like actions के through help कर। ठीक है, that's really great answer. Okay. तो अब आपको किसी को गेस्चर दिखाना है या हेल्प करना है, कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। जयंत अन्या, दैट्स लिटरली ग्रेट। आपका आई से वाला आंसर आई एम नोटिंग इट आउट एंड आई विल टॉक ऑन दैट। You are true that empathy can be seen through an eye, like even you can feel that vibe, but that is totally different feel like वो पूरा अपना पैरासाइकोलॉजी का ब्रांच आ जाएगा, where you are talking about all। वहाँ के आइस में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। वी विल हैव दैट डिस्कशन। ठीक है। तो अभी अगर हमें एम्पैथी किसी को शो करनी है, दो ही चीजें हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कम्युनिकेशन। आप लोगों की बातों को, सारी चीजों को बस मैं मिक्स कर, मैं नहीं बोल रहा आप लोग गलत बोल रहे हैं। यू पीपल वेयर एब्सोल्युटली टेलिंग लाइक करेक्ट। बट एम्पैथी क्या होती है? खाली अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन।
if you can understand the pain of other person, that what he is going through, and if you can treat him or judge him as a human being as you are treating yourself. कोट है, चाहे आप कहीं का भी देख लो, भगवत गीता से उठा के चाहे कुरान पे जाओ, बाइबल पे जाओ, यू कैन चेक आउट एवरी। हमें भगवान ने इंसान बनाया, ठीक है, और मैं इंसानियत के बारे में आप लोगों से सवाल पूछ रहा। वी आर टॉपिक लाइक, ऐसा नहीं, आई लेजिट रिस्पेक्ट यू ऑल, but why we have this stage where people like us having intellectual ability who can use phone, we have to go through this sensitive topic की empathy क्या है। एंड आई लेजिट वेलकम एवरी, अगर मेरे कोई भी LGBTQ सदस्य भाई बहन है हमारे समुदाय के यहाँ पे, तो आई होल हार्टेडली वेलकम यू। एंड मैं आप लोगों के लिए भी, आप लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। आई हैव डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर यू। आई विल टेल यू, पहले ये खत्म करते हैं। एंड आई थिंक एटलीस्ट 2-3 है जो जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, दे हैव लाइक दे आर वाचिंग दिस। आप करो या ना करो, आई नो यू हैव दैट लव फॉर मी, यू माइट हैव जॉइन दैट। इतना सेंसिटिव मैटर की एम्पैथी हमें यहाँ बैठ के डिस्कस करना पड़ रहा है। दैट वाज रियली थोड़ा सा सोचने वाला है, लाइक चिंताजनक बात है, मेरे को तो ऐसा लगता है, बट ठीक है। बाय गॉड्स ग्रेस वी विल स्टार्ट। मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बताऊंगा लाइफ स्पैन को ब्रेक करके कि किस तरीके से लैक ऑफ एम्पैथी क्लिनिकली बच्चों को, बच्चे बचपन से लेके बूढ़ों को मरते दम तक तड़पाती है। मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज मैं हूँ लाइक मैं गरीब था बचपन से। मुझे पता है मेरे पिताश्री ने क्या क्या देखा है, एंड आई एम लेजिट प्राउड ऑफ दैट थिंग व्हाट वी हैव वेंट थ्रू। तो वो है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी बस्ती की फोटोज भी मेरे एनजीओ में, यानी हमारे एनजीओ के जितने पेज में फोटोज दिखेंगे अभी तो नहीं, पर जितने आगे अपडेट होंगे वो सब मेरे मोहल्ले की है। आई नो हाउ पीपल आर डाइंग, आई नो हाउ पीपल आर सेलिंग इलीगल ड्रग्स, आई नो हाउ लाइक कोई फिजिकली डिसेबल्ड बंदा है तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आई नो हाउ मेंटली फिजिकल लाइक मेंटली इल अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती, उनके माँ बाप कैसे घुट घुट के मरते हैं। वी नो दिस थिंग्स, वी विल हैव वर्ड। 2-3 एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कोई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए, हम वेट कर सकते हैं आंसर के लिए, तो हम पक्का वो करेंगे, ठीक है, वेट करना। और मैं आप लोगों को टेक्निकल वर्ड्स बहुत कम बताने वाला हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू यूज टेक्निकल वर्ड्स वेरी लिटिल, बिकॉज मोर ऑफ एंड द क्राउड विच इज गैदर्ड ओवर हियर is from uneducated background, because I know only you people can show this much of love that you people joined। आप लोग ने एक बार में अगर ज्वाइन किया है तो शायद कुछ ही लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, बाकी तो आपका प्यार था। एंड आई होप कि ये वीडियो खत्म होने सॉरी टू इंटरप्ट, आपका वॉइस सर ग्लिचेज आ गया था किसी कारण से। आई थिंक सम बैंडविड्थ और इंटरनेट का जो स्पीड है वो थोड़ा सा डाउन लग रहा है, सो उसके कारण ये ऑटोमेटिक आपको गैस से रिमूव करके ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है। तो इफ यू आर ऑडिबल, जी जी जी, अभी सेट है। हम्म, जी जी जी। सर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको मेरी आवाज़ जा रही है तो आपके इंटरनेट की स्पीड और बैंडविड्थ का थोड़ा सा इशू है। हो सके तो हॉटस्पॉट या कोई दूसरा वाईफाई या खुद का ही मोबाइल फोन का इंटरनेट चेंज करके एक बार देख लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जी प्लीज कंटिन्यू।
जब तक चीना सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं इंटरनेट इशू के कारण, तब तक जी, चीना सर आ गए हैं। जी, 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 प्लीज़ कंटिन्यू सर। सर मैं एक सेकंड ना, आई रिक्वेस्ट माय टीम, ब्रदर ऑन द वे वाली टीम से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी देख रहा है तो मेरा वाईफाई लैग कर रहा है, प्लीज़ मेरे में रिचार्ज मार दो, क्योंकि मैं अभी रिचार्ज करने बैठूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे उस पे जियो वाले नंबर पे कर देना। थैंक यू सो मच। हाँ सर, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन की शुरुआत से। मुझे कुछ रिस्पॉन्स दिखे हैं कि या सॉरी, पीपल आर आस्किंग इन तेलुगु। సో, చాలా సార్లు మనమేం జూసామంటే, చిన్న పిల్లాడు పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగేదాకా, చనిపోయేదాకా ఆ పిల్లాడికి చాలా ఇబ్బందులు పాలవుతాడు ఆ పిల్లాడు. ఆ పిల్లాడికి గవర్నమెంట్ సహాయత ఎక్కడి నుంచి దొరకదు, సహకారం ఎక్కడి నుంచి దొరకదు. చుట్టాలు, బంధువులు హెల్ప్ చేయరు. ఏ ఎన్‌జీఓ ముందుకు రాదు. ఎవరు హెల్ప్ చేయక, ఎవరు మానవత్వం చూపించక, ఆ పిల్లలు అలా చనిపోతారు. So we are going to talk today about lifespan development, where a boy is going to like मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एग्जांपल्स आई विल टेल यू। నేను మీకు एग्जांपल्स तो చెప్తా। हाउ लाइफ में कैसे एक बच्चा पैदा होता है और मरते तक लैक ऑफ एम्पैथी के इस भाग-दौड़ में अपने सारे रिलेशनशिप्स खराब करता है, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ खराब करता है, हाउ ही स्पॉइल्स हिज ओन लाइक करियर, how he forgets that he is even human being and is living with human beings who are ready to help him out. It doesn't matter which category he belongs to. And actually painful thing is कि हमारे देश के डेमोक्रेसी को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानते थे हम, कि इससे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं यूनिटी में करके। अम्बेडकर साहब हमारे यहाँ से थे, एक गरीब आदमी जो पढ़ के हमारा संविधान खड़े कर दिए। But till now a person in poverty is struggling. పేదోడు పుట్టి దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి అంబేద్కర్ గారైనంత రేంజ్ దాకా పెరగొచ్చన్నప్పుడు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మన దేశ్ స్వతంత్రం పొందక ముందు చూపించినప్పుడు, ఇప్పుడు గూడా పేదోడు పేదోడిలాగే ఉండిపోయి, ఆ! దాని తర్వాత చదువు రానోడిలాగే ఉండిపోయి, పాలేరు కొడుకు పాలేరుగే ఉండిపోయి, లేపోతే పాలు పిసుక్కున్నోడు పాలు పిసుక్కున్నోడిలాగే ఉండిపోయి, లైక్ व्हाई वी आर स्टिल इन दैट कैटेगरी कि जिसके पिताश्री जो कर रहे हैं हम वहीं रह जाएँ, एंड व्हाई दैट लैक ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्पॉइलिंग आवर ओन मेंटल हेल्थ। हम सब यहाँ पे पैदा हुए हैं, वी ऑल टुक बर्थ ओवर दिस प्लेस, so we are here to live our life happily। We should see that sun glowing and shining, having that bloom in our life कि हाँ, कोई दिक्कत है? मैं इंसानों के बीच में हूँ। We are social animals, but due to lack of empathy, we are doing mob lynching, we are killing others. Like even a person in our street is dying due to leprosy or something, some terminal illness. We don't even look at him, and we say we are human beings. Once I was talking to some person, like I won't take that person's name, but he's too close to me and I respect him a lot. I told him कि if a person अगर आपके गली में लाइक మీ ఈదిలో ఎవరైనా ఒక ముసలాయన कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति, पहले हिंदी बताता फिर तेलुगु बताता फिर इंग्लिश में चलते हैं अपन। अगर एक बूढ़ा आदमी आपके मोहल्ले में लेटा हुआ है, कोई भी दाऊ भैया, बड़ाई भैया, छोटू, पांडे, मुन्ना, चुन्ना हो सकता है, जो गली में पड़े रहता है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं गरीब बस्ती वालों की बात कर रहा खासकर, या फिर अमीरों की बस्ती में। वो वहीं पे अपना कंबल-अम्बल गंदा सा लेके पड़े रहता है। हम हर दिन उसको देखते हैं एंड वी से कि बेचारा बाबा, मर जाएगा ऐसा। व्हाई इज़ इट सो? मैं उस इंसान से बोला कि भैया आपको खाली शाकाहारी हो जाओ। भले अगर आप बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? 4 टाइम अपना मुँह सुखाना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बंदा हर दिन महीने भर खाना खाएगा। बोलो कैसे? इफ यू आर नॉन-वेजिटेरियन और इफ यू आर वेजिटेरियन, खाने के शौकीन हो, पनीर बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, संडेज़ तो कम से कम बनाओगे गरीब हो तो। अमीर आदमी एक बार भूल भी जाए। आई एम टॉकिंग टू माय पुअर पीपल एंड पुअर ब्रदर्स। वो 4 टाइम 150 रुपए बचाओ, ₹600 का राशन एक आदमी को खिलाने के लिए अगर आपके घर के आस-पास में कोऑपरेटिव या उचित कोटे की दुकान हो,
कार्ड कौन नहीं बनवा रहा? बीपीएल नहीं तो एपीएल सही, 2 रुपए नहीं तो 8 रुपए का सही, पीला नहीं तो गुलाबी सही। वी आर हैविंग अवर बीपीएल ईपीएल कार्ड्स, वी कैन फेच दैट राइस विद इन 600 रुपीज, जो हम ऐसी एक बार पीवीआर के शो में उड़ा देते हैं। एक बार पेट्रोल डलवाने जाओ तो 300 रुपए कम से कम में स्कूटी की टंकी भरवाते हैं। दैट थिंग कैन फीड दैट पर्सन, दैट इज लैक ऑफ एम्पैथी। वी आर सेइंग कि वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर डूइंग। मैं ये चीज कंटिन्यू कर रहा था। आई डोंट केयर फॉर लाइक, सॉरी, आई केयर फॉर एवरीवन बट आई डोंट केयर फॉर मोस्ट ऑफ द पब्लिक, but I am just talking to every mental health professional who are here. What empathy we are having? We should be full of empathy, enlightenment, and that knowledge. कि देखो किताब वाला एक चीज, what I learned from my everything. I won't say कि डिग्रियां कोई चीज खाली नहीं है, कोई चीज वो नहीं है, गलत नहीं है, पर ये सारी चीजें एक टेस्ट की तरह है, और यू आर अ टेस्ट कंडक्टर। यू शुड नो, यू शुड नो योर लाइक दैट प्रॉपरली। जो आपका टेस्ट कंडक्ट करने का मैनुअल आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, बट हाउ यू आर गिविंग दैट टेस्ट? 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, सैंग्विन बोर्ड करवा रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो, हाउ यू आर परफॉर्मिंग टेस्ट, सेम थिंग कम्स। सर ऑडियो क्लियर नहीं है, ऐसा आ रहा है, आ रही है? No, no, audio is clear. Actually, that person is not watching our video in live. वो 5 मिनट या 7 मिनट पीछे चल रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा है। अभी वो आगे आएंगे तो एकदम पता लगेगा कि वो इंटरव्यू वाली घटना अब आप उन्हें बताने वाले हैं, यानी वो थोड़ा पीछे चल रहा है। ओके एमडी, आई थिंक यू आर फ्रॉम एएफए, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के वो साथी, स्पेशल एजुकेटर। That's really great. We legit have today good people. That's why I'm sharing my points with you guys. मुझे पता है कि you people can understand because you guys are from mental health professions. 3 साल की अगर बैचलर भी कंप्लीट किया हो या 1 साल बैचलर्स में भी आए हो, you had that कि क्या है ये ह्यूमन साइकोलॉजी। If you are here to understand human psychology, at least understand that psychology is not a way to earn money. Never. पैसे कमाने हैं भैया। आप सच बता रहे हैं, शायद मैं थोड़ा टर्म्स में गलत जाऊं क्योंकि मैं काम ही रॉ उनके बीच में करता हूँ। बिलो पॉवर्टी लाइन गली मोहल्लों में ही रहते हैं जहाँ लोग गांजा वांजा घसते रहते हैं। तो मुझे पता है मेरी जुबान थोड़ी गंदी हो सकती है, बिकॉज आई वॉज सर्विंग बिटवीन देम। ठीक है, पैसे कमाने हैं तो सुलभ शौचालय से जो गंद निकलती है उसको सुखा के उसमें यूरिया डाल के पैकेज करके लोगो लगा के कमा सकते हैं। सच बता रहा हूँ, सोच से भी सोच रहे तो पैसे कमा लोगे। You can make money if you have intelligence, which is required. Mental health profession, you have to be psychologist from your heart. रात में बंदा 2 बजे भी फोन लगा रहा है कि सर मैं सुसाइड करने वाला हूँ, यू शुड हैव दैट एम्पैथी कि खड़े हो जाओ उस टाइम में और उसको बोलो कि भाई तेरे आपकी आवाज में आना चाहिए कि भाई तू क्यों परेशान है, मेरी आवाज सुन, पहले शांत हो, पानी पी बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, क्या दिक्कत है तेरे को। He should get that comfort and peace from your voice. Tone modulation एक अलग टॉपिक है। We will have different sessions. आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बताना, हम हर हफ्ते सेशंस कर सकते हैं। सर को परेशान होना है तो सर के चैनल पे, अगर हम नहीं होना है सर को परेशान तो हमारे चैनल पे। वी कैन हैव डिफरेंट हर एक टॉपिक, इवन लव। लव के लिए मैं बताता आपको हिंट देता, वापस मैं आता हूँ, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया, शायद हमको टाइम बहुत कम मिला है। अभी मेरा टॉपिक टच तक नहीं हुआ है, लाइफ स्पैन में बच्चा पैदा तक नहीं हुआ और बच्चे के दर्द तक मैं आपको लेके नहीं गया हूँ। अगर बच्चे के दर्द से बूढ़े होते तक का दर्द सुनेंगे तो लेजिट आई थिंक कि थोड़ा एम्पैथी आप में भी जाग जाएगा। ठीक है, तो वेयर आई वाज, लव के बारे में मैं एक अपने एलजी लाइक किसी से बात कर रहा था, आई विल नेवर डिस्क्लोज नेम्स। ठीक है, आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड आई वाज टॉकिंग कि हाउ आई नो अ लेस्बियन एंड अ गे कपल who love each other so much and they want to get married. And that guy suddenly stopped his vehicle and asked me, he was from our background वाला सीन है थोड़ा, थार था। बोलता है कि भैया ऐसा कैसा हो सकता है। बोला भैया दिक्कत क्या है?
तो बोलता है भैया कैसे गाड़ी चलेगी ना, क्या दिक्कत है आपको। मैं बोला देखो, संभोग की प्रक्रिया को छोड़ के, शारीरिक आनंद को छोड़ के बाकी सारी आनंद एक नारी दूसरी नारी को क्यों नहीं दे सकती। वो अगर एक दूसरे को समझ रही है तो आपसे और मुझसे ज्यादा एक दूसरे का सहारा बनेगी। दोनों अगर पढ़ लिख रही है, अगर पैसे कमा सकती है, तो वो खड़े होके एक दूसरे का बहुत अच्छा सहारा दे सकती है। बच्चों की बात है, इतने बच्चे अनाथ है, गूगल खोल के देखो, कम से कम 13 लाख तो रजिस्टर्ड अनाथ बच्चे हैं भाई हमारे देश में। उसके ऊपर है, सॉरी, 32 लाख। चेक इट राइट नाउ। रजिस्टर्ड अनाथ बच्चे 32 लाख है हमारे देश में। वी आर टॉकिंग कि बच्चे कहाँ से आएंगे। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ट्रू लव, एसेंस ऑफ लव, दैट केयर एंड प्रोटेक्शन विच इज आउट ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज। ट्रू लव, योर फादर प्रोवाइड्स यू, योर मदर प्रोवाइड्स यू, योर ब्रदर प्रोवाइड्स यू, योर सिस्टर प्रोवाइड्स यू। नहीं दे रही है तो कुछ गलत चल रहा है भाई। इंटरनेशनल तो वैसे भी लोग अभी जुड़े नहीं होंगे, पर एक चीज बता रहा हूँ, वेस्टर्नाइज वेस्टर्नाइज बाद में जाएंगे हम वेस्टर्नाइज पे। हमारे यहाँ वो संस्कृति थी जहाँ पे इंसान अगर वापस से अपने घर आए काम करके 9 घंटे, तो देख के अपनी बीवी और बच्चों को दिल में ऐसी ठंडक मिलती थी। चाहे बच्चा अपाहिज हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, दिल में ऐसी ठंडक मिलती थी कि वो उसको लगता था मैं मेहनत कर लिया। दूसरे दिन सवेरे उठेगा, जिस भगवान को मानता है, आई डोंट केयर कि कौन से रिलीजन के फाउंडेशन में, जिस भगवान को मानता है उसका नाम लेगा, अपने बच्चों का चेहरा देखेगा। कर्म ही पूजा है, उससे बड़ा कर्म योगी कोई नहीं। अगर योग की भी बात करो, शास्त्रार्थ में भी आओ, तो कर्म योगी है वो। आप शायद अगर दैविक योगी बनने जाओ तो एक ऐसा समय आ जाए जब आपकी निगाह किसी माँ बहन को, सुंदर महिला को देख के भटक जाए, पर वो इंसान अपने कर्म से कभी नहीं भटकेगा, because he knows he have a child whom he have to feed। होता है ना। तो ये सारी चीजें, वी विल हैव अ ग्रेट डिस्कशन, ठीक है, सॉरी सर मैं आपका टाइम ले रहा, एंड वी आर हैविंग दैट एम्पैथेटिक डिस्कशन ओनली, ठीक है। तो आई विल कम, सॉरी। ये सारे डिस्कशंस आप लोग जितने, जिसको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट आया, यू पीपल कैन नोट डाउन, एंड आई रिक्वेस्ट मेरे जो भी कांटेक्ट वाले हैं वो लोग भी एक बार दे सकते हैं, और आप लोग आलम सर को भी रीच आउट कर सकते हो, और हमारे एनजीओ के भी जो भी वो वॉलंटियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यू पीपल कैन टेल एंड आस्क, है ना। तो आई विल बी गोइंग ऑन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, लेट अस स्टार्ट। देखो मैं कोई बुक का रेफरेंस यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई भी जीवन शैली या जीवन चरित्र नहीं है जो आप और मैं 18 साल के ऊपर के होने के बाद नहीं देखे हैं। हमने बचपन देखा है, हम खुद महसूस नहीं किए हैं तो सामने वाले का देखे हैं। हमने बचपन से लेके यौवन पीढ़ी के जवानी तक आते तक बच्चों को देखा है अपने आंखों के आगे। उस जवानी से लेके किस भाग दौड़ में वो पड़े रहते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को बनाने के लिए, जो एक वो आता है ना फेज, क्या बोलते हैं हम, अर्ली अडल्टहुड, उस फेज में जाते हैं जहाँ वो पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे दे ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। ये सारा एज हमने देखा है। हमने अपने दादा लोगों को देखा है हु गेट्स इन ओल्ड एज। हमने अपने छोटे भाई को देखा है वो ग्रोथ लाइक पीछे आता है पूरे हमारे साइकिल्स को पीछे फॉलो करते हुए। अगर 4 साल प्रॉपर एज अगर किसी ने अपने दो बच्चों के बीच में गैप दिया है तो बड़े बच्चों को आधा नॉलेज तो घर से मिल जाता है। मम्मी पापा उसके अगर ईमानदारी से सही से चल रहे हैं, मम्मी पापा उसके अडल्ट लाइक मिडिल अडल्टहुड के वो मिल गए, एग्जाम्पल्स मिल गए। इनके टीचर अर्ली अडल्टहुड के एग्जांपल्स मिल गए, इनका छोटा भाई यंग अडल्ट यानी यंग चाइल्डहुड या फिर अर्ली चाइल्डहुड का एग्जांपल मिल गया, इनके दादा और दादी मिल गए लेट अडल्टहुड का, नियर डेथ वाला। एवरीवन, जिसको भी आप लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की किताब में पढ़ रहे हो, इसको हम देखते हैं। क्यों नहीं पता, पता है हमें, एम्पैथी की कमी। आप बोलोगे सर यहाँ एम्पैथी कहाँ से लाए आप लर्निंग में। भैया अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग है और अगर हमें लग रहा है कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा तो हमें कम्युनिकेशन नहीं है। आज बच्चा नशे में पड़ा है, जिंदगी खराब कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि माँ बाप उसको घर में सुकून नहीं दे पा रहे। सच है। बेटी अगर देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आई सॉ पीपल इन कम्युनिटी वर्किंग हु टोल्ड मी, నేను చాలా మందిని చూసా లేడంటారు తెలుసా, ఆడపిల్లలు బయటికెళ్ళి గాని ఎవరితోనైనా రిలేషన్ కట్ చేసుకుంటుంటే వాళ్ళని చెప్పు మీద కొట్టాలా, ఇచ్చేయాలా, అది చేయాలా,
अगर कोई भी इंसान अपनी, अगर हमारे घर की माँ बहनें, माँ तो नहीं बोलूंगा, माफ करना, छोटी बहनें या फिर कोई भी अगर हमारे रिश्ते में या पहचान वाली लड़कियां बाहर जाके कहीं पे भी रिलेशनशिप बनाती है, हमारा एक मेंटेलिटी आता है कि हम इसे मारे, हम इसे पीटे, हम इसे रोके। पर लड़कों के खुद का दिमाग ये नहीं होता कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं दे आर ऑल्सो सेम एज सेम ग्रुप। वो तो आप अलग से रख दो भाई, वो लड़की भाई शी इज सीकिंग। यहाँ पे आप साइकोसेक्सुअल वो देखना, क्या नाम था हमारे, सिगमेंट फ्रॉइड भैया। आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाइस। आप लोग अगर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, रीड करो, उनकी पर्सनैलिटी को घोट के पी जाओ। आप देखो कि इन्होंने किस चश्मे को पहन के देखा भाई। सेक्सुअली अब्यूज्ड बंदा पूरा साइकोसेक्सुअल सिस्टम ही खोल डाला। कौन बोलता है ऑटिस्टिक आदमी पागल यानी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। एक आदमी सेक्सुअल ऑब्सेशन जैसे ओसीडी को रख के पूरा टॉपिक खोल सकता है, तो एनीवन कैन डू एनीथिंग इन माय बिलीफ। ठीक है। हम कहाँ पे थे सर? सॉरी, हेल्प मी आउट। कौन से पॉइंट पे थे, इफ यू आर नोटिंग इट आउट? लाइफ लाइफ स्पैन को शुरू ही किया था आपने, फिर आप हमने लव। लाइफ किया था, हाँ। तो लाइफ स्पैन में सबसे पहले हम आते हैं बच्चों को पैदा करते समय। ठीक है। अर्ली स्टेज। मैं ये बता रहा था कि हमने सबको देखा है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारी लर्निंग जो है ये इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि हम समझते नहीं है, ना तो हम उसके बारे में पूछते हैं। हमारे बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारी बेटियां घर के बाहर जाके रिलेशनशिप इसलिए बना रही है क्योंकि स्कूल से वापस घर आने के बाद उसको शांति सुकून नहीं मिल रहा है। ना उसके पिताश्री उससे प्यार से दो वक्त की बातें पूछ रहे हैं कि बेटा स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं आई। ना उसकी मम्मी ये पूछ रही है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आई, कुछ चाहिए तो नहीं, कैसी चल रही है पढ़ाई। 5 मिनट की बातें बच्चों की जिंदगी संवार देगी। वी हैव आवर्स एंड आवर्स, 24 घंटे में 48 घंटे 72 घंटों की मेहनत कर रहे हैं। वी डोंट हैव 5 minutes ऑफ दैट वर्ड विच कैन सूथ अवर किड्स। दैट इज लैक ऑफ एम्पैथी विच इज किलिंग अवर किड्स। दैट इज लैक ऑफ एम्पैथी जिसके कारण ये बाहर जाके वो ही प्यार को सीख कर रहे हैं, इमोशनल गैप फिल करने का। आई रियली रिस्पेक्ट माई प्रोफेसर, नहीं पता अगले वीडियो में उनका नाम लूंगा। शी इज लेजेंड इन एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। आई रिक्वेस्ट सर कि सर आपको भी बोलूंगा कि मैम अभी थोड़ी बिजी है, आई वोंट डिस्क्लोज हर नेम और एनीथिंग, बट आई विल आस्क लाइक कि वो है कुछ, ठीक है। वो थोड़ी सी लैक ऑफ एम्पैथी उस बच्चे की जिंदगी खराब कर रही है। ठीक है, अब आते हैं लाइफ स्पैन पे। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। नोट करते रहना अगर कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट्स और सोचना कि सही जा रहे हैं कि नहीं। एक छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल बेड पे है, पैदा होने वाला है, डिलीवरी के लिए औरत आई है। सरकारी अस्पताल का सीन ले लो। माँ भी हेल्थी है, बच्चा भी हेल्थी है, पर सरकारी अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। ये 10 रुपए राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड वाली है। ठीक है। लैक ऑफ एम्पैथी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इन मेडिकोस बता रहा हूँ। ठीक है। ये डिलीवरी के लिए आने वाली है। अभी डॉक्टर का माइंडसेट कैसा है कि मेरे पास आई एम गेटिंग एवरी डे 20-30 डिलीवरी केस, हु केयर्स एक आध मर जाए। दिन के 20-30 तो डिलीवरी मैं दे ही रही हूँ। ये सब उस गरीब तबके से है हु नेवर नो कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन टू देम, हु डजंट नो व्हाट आर देयर एक्चुअल राइट, है ना। ओके, सो माया देवी दीदी, धन्यवाद आपका। बहुत कुछ, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारी एनजीओ भी, हम बाद में बताएंगे, पहले अभी यहाँ करते हैं। हाँ, वो लोग वहां पे वो औरत को छोड़ देते हैं कहीं पे भी। लाइफ स्पैन का सुनना, शुरुआत में ही बच्चे के साथ क्या गलत चल रहा है। वहां पे हॉस्पिटल बेड पे माँ पड़ी हुई है, माँ का पता चला कि वहां पे पेन स्टार्ट हो गया है, बट ड्यू टू लैक ऑफ जैसे बेड नहीं मिल रहा है, या फिर वो सामने वाला बोला कि मेरे को चाय पी के आना है, मैं अभी एक डिलीवरी दे के आऊँ। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा चांसेस नहीं है। इफ आई एम्प्लॉय इज गोइंग ओवर देयर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा है कि उनको पैसे बनाने हैं, वो तो एकदम अच्छे से रगड़ के सेवा करेंगे। आगे पीछे 4 लाख रुपए तक का बिल अच्छा बनाएंगे, बेटे को एकदम फूलों में डाल के देंगे, बेटा बेटी जो भी आ रहा है। पर सरकारी अस्पताल वाला वो बच्चा, वो माँ जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए था, हो सकता है एमनोटिक सैक, उनके जो गर्भ के अंदर की झिल्ली है परत, वो फटने वाली है, उसका पीड़ा उसको हो रहा है, जच्चा की पीड़ा हो रही है, पर वो देखी नहीं। कोई सरकारी अस्पताल वाला उसको देखा नहीं, वो सैक वहां फट गया, बच्ची बहरी हो सकती है। सर्च करो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, गूगल आपके पास है, मेडिकल
टर्म्स आपके पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग पे रहेगा, जिसको दिखा के चेक करवाना है करवाइएगा। यू कैन डू फैक्ट चेक्स, एक भी गलत होगा तो चिन्ना विल स्टॉप हिज एनजीओ। आई वर्क ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स। मैंने पहले ही अपने लोगों को बता रखा, हम काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, जब आप जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं आपके दिल में वो एक छोटी-सी लौ जले कि मुझे इंसानियत हो, ताकि मेरा बच्चा खुश रहे, सामने वाले का बच्चा खुश रहे, लाइफ स्पैन पे वापस लेके आता हूँ आपको। अब वहाँ पे एम्नियोटिक सैक फट गया, वो बच्चा वहाँ पे बहरा तक हो सकता है। बच्चे के एक वो होता है ना कि जैसे जब पुल कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री हम लेते हैं, जो भी यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होगा, अगर कोई चाइल्ड केस आया है हमारे पास, तो चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री इज़ मस्ट। हम क्यों लेते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड गले में तो नहीं फँसा हुआ था, नॉर्मली वो सीधा पैदा हुआ कि लेट पैदा हुआ, बर्थ कराई थी कि नहीं, लंग्स में एयर पास हुआ था कि नहीं, ताकि ब्रेन में वो ब्लड पंप हुआ होगा कि नहीं, ऑक्सीजन सप्रेस तो नहीं हुआ होगा, ऑटिस्टिक से लेके पता नहीं क्या बीमारियाँ तक तो नहीं हो गई होगी। वी चेक व्हेन इट कम्स, अगर प्रोफेशनल हो और ईमान से अगर सीख रहे हो, बिकॉज़ इफ यू आर लर्निंग टू सर्व द सोसाइटी, यू विल पुट 10-15 कदम एक्स्ट्रा। टाइम बाउंड्रीज़ नहीं होती जब आप सीखना चाहते हो किसी की मदद करने के लिए और उनके चेहरे पे वो खुशी होती है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, 10 दिन होटल में खा के आपको वो खुशी कभी नहीं मिलेगी। आप किसी एक की हेल्प कर दो, वो आपके केबिन से जाते-जाते मुस्कुरा के बोल दे, भले नाम के लिए आप काउंसलर रख लो, कुछ भी कर लो। वो मुस्कुरा के आपको बोले थैंक यू सर, आपके चलते अगर उसको उस शेडी से केबिन से निकल के एक अच्छे ब्राइट सन को देखने का मौका मिल रहा है, उस साइकियाट्रिक दवाइयों को खत्म करने का मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ से एक पूरे बहुत बड़े कांटे को, चाहे वो डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है और क्या है सर, जनरल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, मेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कुछ भी है, बीपीएडी का पेशेंट है, पर्सनैलिटी का पेशेंट है, जो भी पेशेंट है आपका, डिसोसिएशन का पेशेंट है, अगर इफ यू कैन मेक श्योर कि वो वहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में रह पाए, अगर आप उसको ये उम्मीद जगा के दे दो अंदर से, दिल से, कि आप यहाँ पे आए हो, आपको क्या चाहिए कि आप ज़िंदगी भर यहाँ दवाइयाँ खाते बैठे रहो? कि हम आपकी मदद करेंगे, आप ठीक हो जाओ और यहाँ से जाओ। ज़िंदगी जियो भाई, सुकून की ज़िंदगी है, आप खुश रहो, आपके बाजू वाले को खुश रखो, वो नहीं रह पा रहा खुश, उसको भी पकड़ के लाओ, उसको भी खुश करके देंगे। नहीं चाहिए भैया, आपके अगर ₹40,000 का कोई अगर असेसमेंट हो रहा है तो हमको नहीं चाहिए। आप मेरे पास आओ, ₹400 की पर्ची काट के आपको 40,000 का भी असेसमेंट ला के देंगे हम। कहाँ से लाके देंगे, पर एक चीज़ है, आपको ईमानदारी से आना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, चाहे कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे प्राइस इतने हाई क्यों हैं? बिकॉज़ पीपल आर नॉट अप्रोचिंग अस। भाई 4 लाख आदमी बीमार है, 40 हमारे पास डॉक्टर्स हैं और खाली 4 आदमी आ रहे हैं सामने कि भाई हम बीमार हैं। आपको मेंटल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या फिर वो क्या बोलते हैं सूडो स्किज़ोफ्रेनिया, ये कुछ पता ही नहीं है। या फिर वो सूडो हैलुसिनेशंस। आज मैं एक वो दे रहा था, पेपर दे रहा था, हमारे टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे थे। बाय गॉड्स ग्रेस मिला ये सीट, आई वाज़ वर्किंग, तो उसमें था, मैं बोला ये टर्म्स तो लोगों को पता ही नहीं होते। दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर डिसऑर्डर्स एंड डिसीज़ेज़, बट ड्यू टू लैक ऑफ लाइक एम्पैथी इन सोशल लाइक मेंटल फील्ड वाले कि वो उसको जाके बताए, अवेयरनेस दे। हमारे साथ में एक और इश्यू भी है, वी डोंट वांट टू वर्क ऑन फील्ड, ये सच है। हमें हमारी कुर्सियाँ प्यारी है, हम गली मोहल्लों में जा ही नहीं सकते। हम जिस दिन जाके मेंटल हेल्थ के बारे में बताना चालू करेंगे, एम्पैथेटिक होके, फॉर प्रोफेशनल्स दिस इज़ अ कॉल, एम्पैथेटिक होके अगर आप बताना चालू करोगे, तो हो सकता है आज आप धूल-मिट्टी में घूम रहे हो, 5 साल 5 साल राज सर की तरह मेहनत करके देखो, ठीक है? बुलाते रहो, आपके यहाँ कोई आए ना आए, 5 साल बाद यू विल हैव एट लीस्ट 50,000 लोगों का क्राउड, जिनके पास कम से कम आइडिया होगा कि भाई अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरी एपेटाइट डाउन जा रही है, मेरी स्लीप डाउन जा रही है, मेरा लो मूड हो रहा है, मैं रेपिटेटिव थॉट्स में पड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण मेरा प्रॉपर डे टू डे लाइफ का फंक्शनल एबिलिटीज़ हैम्पर्ड हो रही है। यू रीच इट आउट, कब रीच करोगे? जब आपके पास अवेयरनेस होगा। ये अवेयरनेस के लिए फिर एम्पैथी होनी चाहिए प्रोफेशनल्स में। बच्चा हमारा कंटिन्यू नहीं हुआ, बट आई थिंक कि 2 मिनट में खाली इस बच्चे को कंटिन्यू करवाते हैं, देन रेस्ट अगर कभी मौका मिला तो पूरा लाइफ स्पैन समझाऊँगा आपको। वो गरीब औरत के बच्चे का एमोनोटिक सैक फट गया, वो बच्चा वहाँ बहरा हो गया। चलो वो नहीं भी हुआ, उसको लास्ट में जाके मिल ही गया एक बेड।
अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि अगर ये चीज किसी भी एक छोटे से गांव या तबके में चले जाओ, वहां पे जाओ, छोटे से भी क्यों, सेमी अर्बन में चले जाओ, वहां की सरकारी अस्पताल में अगर बच्चा सीधा पैदा होने वाला है, सीधा इन सेंस पहले पैर आने वाले हैं, तो कैसे करोगे वहां? वो बच्चा या तो जान से जाएगा, या तो वहां से उठा के कहीं और ले जाते तक उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। दैट इज वॉट वी आर लैकिंग। और उसके बाद एक और चीज सर, लास्ट चीज बोल के, हाँ, उसके बाद मैं आपके हाथ में माइक दूंगा। आई थिंक कि लाइफ स्पैन में बच्चे के आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम आज। तो वो बच्चा उस टाइम में ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ मेडिकल जो भी लोग है, वो वहां पे सफर कर जाता है। उसको पता भी नहीं होता है कि वो क्यों बहरा पैदा हुआ, उसको पता नहीं होता कि क्यों उसको सीडीडी जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, खाली किसी और के चाय पीने के चलते। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक कि एम्पैथी यहाँ पे आप सीखे। आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू राज सर, एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। आई थिंक कि टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो बहुत हो सर। वैसे तो मतलब मैं तो इसी मूड में था कि सुनता रहूं। बहुत आपने ऐसा लग रहा है कि चीजें शुरू ही की थी अभी अभी, और देखते देखते कब समय निकल गया हमें खुद ही नहीं पता लगा। एक बार मैं सभी साथियों की तरफ से और मेरी तरफ से पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बार ऐसा लगा कि किसी टॉपिक को हम कितना डीप में समझ सकते हैं, और 1 घंटा क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4-5 घंटे भी चलेंगे तो भी शायद काफी नहीं होगा उस चीज को, उस पेन को, उस समस्या को समझने के लिए जो आप बता रहे हैं। वैसे अभी हम अगले अपने चरण पे हैं। मैं सर का आभार और लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने बहुत बेहतरीन उस पॉइंट को टच किया। मतलब ये मानते हुए कि हम सब लोग प्रोफेशनल हैं, समझदार हैं, बस उन्होंने उस पॉइंट की तरफ इशारा किया और आप उसके ऊपर खुद भी काम करेंगे। अब मैं आप सभी साथियों से कुछ 2-4 सवाल मैं उठाऊंगा। तो यदि आपकी कोई क्वेरी है तो फटाफट से एक बार आप डाल दीजिए। कोई भी 3-4 रैंडम क्वेश्चन हम उठाएंगे क्योंकि साथी बहुत ज्यादा हैं। एक अजीब बात, एक सवाल मेरा है कि यहाँ पे 60-70 लोग लाइव हैं और हमारी वीडियो को उन्होंने सिर्फ 33-35-40 लोगों ने बस लाइक किया हुआ है। कोई जीएसटी नहीं है भाई, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई ईडी की रेड नहीं लगने वाली है कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे। सर का सेशन बढ़िया नहीं लगा क्या आपको? ऐसा लग रहा है क्या सबको? सर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट, मेरे को पता है कि कई ऐसे लोग होंगे, చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి లైక్ బటన్ ఎక్కడ ఉందో తెలీదు। मेरे को पता है कि कई लोग हैं जिनको लाइक बटन कहाँ होता है नहीं पता है, पर कम से कम दूसरों से पूछिएगा। ये लिंक में ऑफ वीडियो रहेगी, ऑफलाइन वीडियो। आप शायद सर अवेलेबल होगी ना ये ऑफलाइन वीडियो की हटाई? जी हाँ। जी जी। तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है। उस टाइम में आप सर के लाइक्स बढ़वा दीजिएगा। सर सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू सर। आप जिस तरीके से हर दिन वेबिनार करवा रहे हो, अच्छे अच्छे स्पीकर्स उठा के ला रहे हो जो बच्चों के लिए कंटेंट, एंड स्पेशली आई लव वो जो डिस्टॉर्शन इन थॉट प्रोसेस वाला मैम ने करवाया था, दैट वाज रियली ग्रेट। जी तो जी। आपके ऐसे अगर कोई रहे, तो आप पूरे जितने साइकोपैथोलॉजी है आप उसको कवर कर लीजिए। हमारे यहाँ के साइकोलॉजी के बच्चे खुश हो जाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा और हमारी ऑडियंस का रहेगा तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा, और ये टारगेट है कि हजारों हजारों लोगों तक पहुंचने के बाद भी हम इसे फ्री ही रखेंगे। हमारी कोशिश है कि जब तक संभव हो हम इन चीजों को फ्री ही अवेलेबल करें, और आप जैसे रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग साथ दे रहे हैं। हम तो बस एक, हमारे एक टीम मेंबर बोलते हैं कि मोतियों को एक जगह बस पिरो रहे हैं, अच्छी ऑडियंस और अच्छे रिसोर्स पर्सन। तो अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज। आपके लिए बहुत ही सारे लाइक आ रहे हैं सर, बहुत जबरदस्त। लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, इतने सारे कमेंट, मैं तो लैपटॉप मेरा बस हैंग सा हो गया है। लव यू जयंत अन्ना। मेरे को नहीं पता था आप खाली लव यू बोलने के लिए, लव यू कह दीजिए के लिए इतने मैसेज कर रहे हो। ओके आई ओके रियली ओके। लव यू एंड आई फ्रॉम हार्ट को यहाँ लगता है कि अविनाश की भी शायद फैमिली होगी। और सर सॉरी, मैं क्वेयर कम्युनिटी के लिए बात बोलना चाह रहा था जो मेरे दिल पे था, कि आई रियली रिस्पेक्ट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू द एक्सटेंट दैट आई कैन टच माई फोरहेड टू योर फिंगर। क्योंकि आई बिलीव कि इस पूरी धरती पे खाली 3 यानी जाति को भगवान ने बनाया, नर नारी और किन्नर। और हम श्री राम यानी, सॉरी ये थोड़ा रिलीजियस हो सकता है, किसी में भी जाए,
किसी भी से पूछो, आई कैन टेल यू। मैं रिलीजियस बाउंड में नहीं हूँ, आई एम बेसिकली बॉर्न क्रिश्चियन, बट आई हैव बीन इन काशी फॉर 3 इयर्स। साधु संतों के बीच में अलग ही वो चला है, ट्रॉमेटिक था मेरा बचपन। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 ही जातियों को बनाया गया था, एक तो नर, एक नारी और तीसरी किन्नर। नर नारी श्री राम के अयोध्या छोड़ते ही वापिस अपने घरों को लौट गए जब श्री राम ने कहा कि सारे भाइयों बहनों और माताओं बहनों अपने घर चले जाओ। 14 साल बाद, आप पढ़िएगा इसको, 14 साल बाद जब श्री राम जी नाव लेके वापिस आए तो उन्होंने एक कुटिया और एक बस्ती देखी। और उस कुटिया में जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है जो मेरे कहने के बाद भी 14 साल यहाँ बैठे हुए थे, जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपने नर और नारी को वापस भेजा पर आपने किन्नर को भूल गए। और जब हमारे भगवान हमें ये आदेश ही नहीं दिए कि हम वापस जाए तो हम कैसे जाए। सो वी हैव मैनी थिंग। आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पेज को चेक कीजिए। हमारा एक सपना है कि अगले 5 अप्रैल को 2025 तक, भले किसी के लिए काम किए नहीं किए नहीं पता है, LGBTQ जो सोसाइटी है इसके लिए क्लास 1 to क्लास 8 इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव स्कूल खोलने का है। फ्री एजुकेशन, फ्री टीचर्स, पैसे नहीं लेंगे। LGBTQ समाज के लिए बस बोल रहा हूँ, बड़ी बातें नहीं। एक भी औरत अगर आप में से पढ़ना चाहती है, अप्रोच करो, पर्सनल ट्यूशन देंगे हम उनको। अगर आपकी एज 18 के ऊपर है तो 10वीं 12वीं हम पास करवाएंगे, आपको ओपन से भरवाएंगे, पढ़ाएंगे, आपके हाथ में एजुकेशन हम पहुंचाएंगे। बाकी जितनी मेरी सोच है वो मैंने वेब पेज पे रखी है। ओवर टू यू सर। वाह जी वाह! बहुत बढ़िया। और काफ़ी समय से वैसे तो ये मेरा मिस्टेक है, मैं थोड़ा जोश में आ गया था शुरू में, तो मैं सर का इंट्रो और आप सभी के कमेंट देखने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं अपने दिमाग से भूल गया। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं सर के ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम मैंने काफ़ी इनका वेबसाइट भी देखा, तो मेरा मन था कि मैं शुरू में ही इंट्रोड्यूस करूँ, लेकिन आप साथी लगातार बने हुए हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे, ब्रदर ऑन द ऑन वे। इस नाम से ऑर्गेनाइजेशन और ये काफ़ी चीज़ों में सोसाइटी के लिए बहुत डीप में सोचती है। सर की सोच से ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पिछले 10 साल से सर अलग-अलग रूप में चीज़ों से कनेक्ट हैं, तो ये कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा है कि जब तक इस लेवल के प्रोफ़ेशनल हमारे समाज में नहीं आएँगे, तो शायद एम्पैथी जैसे शब्द बस किताबों तक रह जाते हैं। तो अब हमें अ, अपने कार्यक्रम की चरम सीमा को ध्यान रखते हुए कुछ चुनिंदा कमेंट हम उठाएँगे। संदीप जी का कहना है सर कि दुःख तो ये है कि अच्छी चीज़ों को लोग सीरियसली नहीं लेते, फ़ॉर्मेलिटी की तरह उसे वो देखते रहते हैं। यदि सच में ही लोग ईमानदार बन जाएँ, तो क्या बात है। इसके बाद है जी सर। सर देखो, मैं एक चीज मानता था, मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित रहता हूँ APJ अब्दुल कलाम जी से। उनका एक चीज था कि अगर मैं सही हूँ तो मेरा घर सही है, मैं सही हूँ तो मेरा घर सही है, मेरा घर सही है तो मेरा मोहल्ला सही है, मेरा मोहल्ला सही है तो मेरा शहर सही है, मेरा शहर सही है तो मेरा राज्य सही है, मेरा राज्य सही है तो मेरा देश सही है, देश सही है तो पूरी दुनिया सही है। हमको वाह! जो भी चीज़ों की दिक्कत है सर, मैं दूसरों का नहीं गारंटी देता। मुझे इतना पता है, राज सर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। फ्री सर्टिफिकेट मैंने भी किया है, मैं नाम नहीं लूँगा। इंटर्नशिप में पेड इंटर्नशिप होती है। साइकोलॉजी में इतनी दुखद है परिस्थिति, और मुझे पता है क्यों है, क्योंकि हमारे खुद के जेब खाली है भाई। क्या कर सकते हैं? इतने उच्च विचार रखने के बाद लोग आते नहीं हैं, इस शर्म से कि शायद हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा, जबकि हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं, आप पागल नहीं हो, थोड़ी-सी दिक्कत है। ठीक करो, ज़िंदगी जियोगे, माँ-बाप, बेटा, बहू, परिवार, मोहल्ला, सुखद जीवन रहेगा, वो नहीं समझते। दैट्स अनदर थिंग, ठीक है? तो हमारा brotherOnWay.org है ना? आई थिंक कि अगर कोई वहाँ से है, टीम से अगर ऑफ़िशियल वो कर दे कॉन्टैक्ट वाला, हाँ, तो प्लीज़ पुट इट अप। तो आप हमको फ्री में रीच आउट कीजिए, पर्क्स वगैरह हम आपको बाद में बताएँगे, आप बाद में रीच आउट कीजिए। अब हैंड ओवर टू सर, क्योंकि इनका टाइम जी। खत्म हो रहा है सर, सॉरी, है ना? नहीं, नहीं, नो, नो, नो इट्स ओके टाइम का इश्यू नहीं है। अभी तो हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि ऑडियंस मेरे ख्याल से भागने के मोड में नहीं है और हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है कि वो हमारी तरह ही सोचती है, हमारी फीलिंग को समझती है। यदि हमें कमेंट मिल जाए ब्रदर ऑन वे की तरफ से तो मैं इसे पिन कर देता हूँ, वेबसाइट को पिन कर देते हैं हम लोग। तब तक राजू जी पूछना चाह रहे हैं कि हम आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? तो अभी मैं पिन कर रहा हूँ।
इसी के साथ में कैन यू हेल्प मी समहाउ। हाँ, राजू जी आपके लिए था ये। अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर आपकी वेबसाइट क्या है? तो अभी जो वेबसाइट यहाँ पे यदि टीम की तरफ से मिल जाए मुझे तो यहाँ पे हम लोग पिन कर रहे हैं। मैं इसी के आपको साथ बता रहा हूँ, लाइक आप वहाँ पे पिंग कर सकते हैं क्या? सॉरी मेरा मैसेज नहीं चल रहा। जी जी ब्रदर जी। ऑन वे, BROTHE ओके। आर ब्रदर ऑन वे ऑन वे .org। .org। इज बस इट राइट? क्या यही है जो अभी शो कर रहा है? आप एक बार चेक कर सकते हैं, ब्रदर ऑन वे .org। हाँ, यही है। और मैं एक यही? सेकंड बस, सॉरी सॉरी प्लीज सर, एक प्लीज सेकंड। प्लीज। ये जो ब्रदर ऑन वे आप लोगों को नाम लग सकता है, ये कोई यानी कोई बड़ी बातों वाला नाम नहीं है। हमारे मध्य में शायद ये वीडियो देख रहे हैं राहुल करके होंगे या आयुष नाम से उन्होंने ज्वाइन किया होगा। दिस इज कि जब मैं काशी में रहता था एंड वेन एवर, सॉरी शेयर कर रहा हूँ पर्सनल चीजें, बट जब मैं काशी में रहता था मुझे रात को 1 बजे भी अगर कोई जरूरत पड़े या फिर कभी भी मैं अपने भाई को कॉल लगाऊं कि भाई कहाँ हो, तो वो बिना ये पूछे कि काम क्या है मुझसे बोलते थे भैया रास्ते में है। सो दैट्स हाउ मच लव आई गॉट। सो फ्रॉम वहां से ये चीज आई कि अगर वो भाई लोग इतना प्यार हमें दे सकते हैं तो वी आर जस्ट शेयरिंग दैट लव। तो ये नेम है हमारे एनजीओ का, ब्रदर ऑन पे .org। जी थैंक यू जी। सर। बिल्कुल। सागर जी का कमेंट है, सर स्ट्रेस डिप्रेशन इतना कॉमन है कि फील्ड वर्क में भी लोगों को बताएं तो भी लोग कहेंगे कि हमें बीमार पागल बताया जा रहा है। बिल्कुल, यही अवेयरनेस, ऐसी बातों के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। सर भी इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज सर। अभी ना बताने बताने के तरीके में फर्क है। द वे वी चूज अवर वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोफेशन में साइकोलॉजी हमारी जुबान हमारी सब कुछ है। तो मेक श्योर कि अगर मेरे सामने कोई एक डिप्रेशन का पेशेंट है, मैं उसके पास सीधा गया, मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया आपकी नींद कैसी है? वो बोले भाई नहीं सो रहा हूँ मैं। बोले भैया आप खाना खाते हैं? बोला भाई मैं नहीं खाता हूँ। बोले भैया आप एक ही विचार तो नहीं सोचते रहते हैं? बोले हाँ भाई ये तो होता है। भैया रात में 3-4 बजे सोते हो? हाँ भैया होता है। बोले भैया लो मूड रहता होगा ना? बोले हाँ यार। भैया आपको डिप्रेशन है? बोले यार निकाल, नहीं तो लगाता हूँ कान के नीचे। बिल्कुल। भैया इज एग्रीइंग फॉर एवरी सिम्टम्स, बट ही इज डिसएग्रीइंग दैट ही हैज दैट पेन। राइट। तो अप्रोच बदलिए, प्यार से गए और भैया कैसे हैं? अगर लोकल फील्ड में जा रहे हो तो बताया कैसे हैं, तो बताओगे भैया मेरा नाम फलाना ठिकाना है और मैं ऐसा ऐसा हूँ। वो सब छोड़िए भैया और मेरे को बताइए कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है आपका? बोला हाँ। बोले यहाँ क्यों आप? वो पूछेगा क्यों आ रहे हो इस मोहल्ले में, क्यों घूम रहे हो? यू कैन एक्सप्रेस योर थिंग कि भैया हम ना खाली थोड़े सामाजिक मुद्दे हैं भैया, कि बस अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। क्या है ना भैया कि मेंटल हेल्थ फील्ड सब गलत सोचते हैं भैया। आप भी देखे होंगे कि आजू बाजू मोहल्ले में कोई भी मान लो जैसे कोई थोड़ा बच्चा समझ रहा है तो हम उसे बुद्धि या पागल बोल के छोड़ देते हैं भैया, जबकि उसको सिखाएंगे तो देखो अंधे बच्चे भी, अगर बच्चा अंधा है तो उनके कान तेज होते हैं ना भैया। अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो एक तो चीज होगी जो उसमें अच्छी होगी। इस तरीके से हम उसकी जिंदगी शैली जी तो बना सकते हैं ना भैया। जी। अप्रोच, अप्रोच ये इंटरवेंशन इसको आप करना। जनरल अप्रोच दो, नहीं सुनिए। आप किसी को अवेयरनेस फैलाने गए हैं, पहले ही रेपो बिल्डिंग में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इसकी दिक्कत लाके पिच करूँ। नो, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। नो वन वांट्स टू बेंड इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन। चाहे जब तक वो सामने वाला पावरफुल ना हो तब तक आप भले कितनी भी अच्छी सोच लेके जाओ, सामने वाले बोलेगा भाई साइड दे दो हवा में। ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अप्रोच अपना देखो, नॉलेज पूरा लो, you learn the things, you have that statistics in your mind, be goal oriented, what you want to speak, what you want to convey, what you want to get out, but tailor your tongue, tailor your whole personality. You are the people who have to play with personality. You should be biggest manipulator in the world ever saw. क्यों मैनिपुलेटर? आई एम टेलिंग यू, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, बट भाई सामने वाला डिप्रेशन में हो सकता है वो जेन्यून डिप्रेशन में है। बेचारे की गर्लफ्रेंड उसको 6 साल के प्यार के बाद ब्रेकअप दे के गई है, नस ही काटेगा वो।
हर दिन रात में 4-4 6-6 बजे तक वो फोन में बात करते रहता था, बाबू सोना करते रहता था। आज सडनली सब कुछ लूट रहा है। The person whom he think or she think that they are their world, the care which they seek from their family is being not provided by the family at right time, at right atmosphere. So they were seeking that gap from some another person who is outside your family, and that person for 6 years have been together, became your backbone, and suddenly left you. भैया मर जाएगा आदमी का सच्चा पेन अगर देखोगे तो। हाउ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट हिम, नॉट मैनिपुलेट हिम, ये भी वर्ड गलत है, मोटिवेट हिम। भैया 18 साल से पाले हुए माँ बाप भी है, भले वो तुमसे बात नहीं करते, भले वो तुमको मारते हैं, पर दिन रात जो रेजा कुली का काम भी करके आ रहे हैं भैया, वो आपके लिए है। भले आपके पापा साहब थे, अय्याशियां कर सकते थे, जो पैसे बचा के हर दिन ऑफिस जा रहे हैं ट्रिप्स मारने छोड़ के, दैट इज फॉर यू। तो अगर हम ये चीजें अवेयरनेस फैला पाए, ट्रिक एंड टिप्स है, अगर सीखने का मन हो तो आप लोग बताइएगा, वी कैन हैव सेशंस वगैरह, ठीक है। और हमारे है अपॉर्चुनिटी है, आप वेबसाइट चेक करो, आपको मजा आएगा, ठीक है। बट देयर इज अप्रोच, नॉलेज रहना बड़ी बात नहीं है, कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमें हमेशा, देखो एक चीज है सर, इन सब के लिए है कि साइकोलॉजी फील्ड में जब आप अप्रोच कर रहे हैं, सेल्समैन वाला अप्रोच रखो। याद रखना, अगर आप कार खरीदने गए, वरना पहला चीज जो कॉफी पिलाएगा, क्यों? कैफाइन विल डंप योर माइंड डाउन। अपने वॉइस को ऐसा रखो, कमांडिंग है, रिक्वेस्टिंग है, कि उसके बाद अथॉरिटेटिव बना रहे हो। इट्स इन योर हैंड, ठीक है। गिव हैंड फ्रॉम डाउनवर्ड्स, ऊपर से नहीं आना। सर हम आपकी मदद कर देंगे, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम पागल को ठीक कर देंगे, नहीं ब्रो। सर क्या दिक्कत हो गई है आपको? हम समझते हैं इंसानियत, आप आइए तो हम आपकी मदद करेंगे। वो आएगा हंस के, डिप्रेशन एक्सेप्ट करेगा, वो सीढ़ी से लेके सब कुछ एक्सेप्ट करेगा वो, कि सर मेरे को है, मैं क्या करूं। आप उसको बोलो सर ठीक हो ना, हम ठीक करेंगे, पर दिक्कत तो बताओ। दिक्कत की बताओगे तो दोनों टाइम पास करेंगे, बैठो चाय पीते हैं हम। काय क्लिनिकल सेटअप में ले जाके आपको कमरे के अंदर ही व्हाइट कोट पहन के ही सेशन लेने हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता। हम गुरुकुल वाले जगह से है, जहाँ इंसान पेड़ के नीचे बैठ के वैद्य बना देता था हंसते हंसते। बड़े बड़े इंजीनियरिंग किया है उसने, अजंता एलोरा का केव छिल दिया उसने एक पहाड़ में बिना क्रेन के। आज लोग पागल है, इतने टन पत्थर कौन निकाल सकता है पेड़ के नीचे बैठा के। ब्रो, थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, दैट डजंट गिव एनीथिंग compassion that you are serving a field, gather that knowledge, ठीक है, and use that to serve the society। हमारी एनजीओ कभी किसी मीडिया को रीच आउट नहीं करेगी, बिकॉज मेरे खुद के भिलाई में, छत्तीसगढ़ में, दर्द की बात है बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में एनजीओ दर्पण खोलो, 334 एनजीओ रजिस्टर्ड है। मेरे साथ में, मैं कैंप 1 बस्ती से हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा, बिगेस्ट स्लम ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ हर इलीगल काम होता है, हर क्रिमिनल मिलता है। 150 से 200 आदमी से मैं मिला, अलग अलग समय में उनसे मैंने पूछा, भाइयों मुझे एक चीज बताइए कि कौन सी एनजीओ जीवन भर में आपकी मदद की। वो बोले कुछ तो पूछे भैया, एनजीओ होता क्या है। मैं बोला भैया रहने दीजिए, मैं समझ गया आपकी हालत ऐसी क्यों है। आई वॉज लाइक 334 एनजीओ आर टेकिंग फंड फॉर योर बेनिफिट। You doesn't have awareness that which NGO is working on what thing, which NGO is there for education support, which is there for family support, which is there for dowry and rape support, which NGO is there for which thing, where is orphanage। हमें ये दिखता है कि हमारे पास एक अनाथ बच्चा हमारे मोहल्ले में है, जिसका मामा उसके घर में उसको पाल रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, फिजिकल अब्यूज कर रहा है, मेंटल टॉर्चर कर रहा है, कैसे भी पाल रहा है। पर हम ये नहीं सोचते कि भाई नियरेस्ट ऑर्फनेज क्या है, जेजे एक्ट क्या है, चेकआउट जेजे एक्ट, ये एक्ट क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट क्या होते हैं। हम इसको कैसे उठा के भाई यहाँ से निकाल के राहत दे, कि कम से कम इसको ये लगे, 9 साल का बच्चा फिजिकली मेंटली एक्चुअली अगर अब्यूज में जा रहा है, इज मेकिंग इज मेंटल फ्रेम की भाई इंसानियत ही इतनी है। काहे के एपीजे अब्दुल कलाम, काहे के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, काहे के कल्पना चावला, काहे के अंबेडकर, कहाँ से भगत सिंह वाली भक्ति। Sexually being abused while being just of 9 years, चाहे लड़की हो चाहे लड़का,
हमारे देश में चैत्रा केस चेक करो, आसिफा केस चेक करो। चैत्रा के 4 या 6 साल की लड़की थी, 3-4 लोग शायद उसको रेप करके मार दिए। आसिफा 8 साल की लड़की थी, 4 की कितने लोग उसको रेप करके जंगल में फेंक के आ गए। तो व्हाट इज गोइंग इन आवर वर्ल्ड ब्रो? What can you see? What things can you like? What libido energy can be exerted out of you just looking at 4 years old, small, cute daughter? जिसको देख के शायद उस बाप का दिल भर आता होगा कि मैं घर से वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरी नन्ही सी रानी तैयार रहेगी। कन्या के टाइम में कोई इसको नौ कन्या के लिए रेडी करके बुलाएगा। भैया पैर छूते हो यार। आई एम जस्ट फुल ऑफ टीयर्स, रियली सॉरी। पैर छूते हो यार उस बच्चे की। तुम कैसे 4 साल के बच्चे का रेप कर सकते हो फिर? Can you imagine कि how mentally disabled people are in our society, how psychopaths are in our society? किसकी गलती है? सरकार सरकार क्या करेगी भाई? सरकार को चुना आपने है। If anyone has that thing, कि सरकार, sorry I am emotional because I love daughter, ठीक है? सरकार की गलती है। क्या करेगी भाई सरकार? आपके मोहल्ले में भोपाल केस के बारे में सुनिएगा, सॉरी लंबा जा रहा है। भोपाल केस के में 8वीं की एक बच्ची हाफ अधनंगी होके नीचे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होके अगर रोडों पे घूम रही है और आप अपने दरवाजे उसके मुंह पे बंद करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एमपी इन विच आई एम सिटिंग। आई रियली गिव शिट अबाउट दिस स्टेट। इट्स अ पेनफुल कंडीशन टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। मणिपुर 6 से 7 महीने से जल रहा है। देश है भाई, कैसे पूरा एक शहर जल सकता है? सेंसिटिव मुद्दे हैं, दिल पे लग रहा है। किसी के माँ बाप हर दिन अपनी उम्मीदों को मार रहे हैं यार। क्या करेगी सरकार? वो तो अच्छे अच्छे स्कीम कर रहे हैं भाई, गरीबों में घर बांट रहे हैं, गैस बांट रहे हैं, जो कर सके वो कर लिया है। इंसान ही हमारा अंधा है तो क्या करे? क्योंकि मोदी जी आके वो 8 साल की बच्ची को वहां पे रैप करके गोदी में लेके नहीं जाएंगे भाई। आपके मोहल्ले का पार्षद आके उस 8 साल की बच्ची को रैप करके जाएगा, ये नहीं है। आपके मोहल्ले में एक छोटी सी चीज बताता हूँ, लैक ऑफ एम्पैथी हाउ किलिंग अवर अवेयरनेस वाला सीन है। मेरा मान लो एक मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले में एक ऐसा ही रह रहा है, ठीक है सर? सुनिएगा आप भी। मेरा मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले में एक ऐसा ही रह रहा है। मेरे मोहल्ले में होली के दिन मान लो 10 लड़के बाहर से पी खा के आए हैं, चाकू छुरी लेके। अब ये मेरे मोहल्ले की औरत को छेड़ रहे हैं। ये हम सारे प्राणी क्या सोचेंगे? हमारा ऐसा ही काम करेगा। हमारा ऐसा आदमी होना चाहिए जो पहले जाके चाकू छुरी रोकेगा, पहले अपना बंदूक निकाल के खड़े हो जाएगा। भाई क्यों करे? ऑफ ड्यूटी गरीब आदमी मेहनत करके सरकारी नौकरी लेके आया, मोहल्ले की आपकी औरत जिसको आप दीदी, भाई, बहन, बहू, बेटी कुछ भी नाम से बुलाते हो, उसकी इज्जत पे हाथ उठा रहे हैं लोग। आपकी आंखें बंद है, वो भी तो बेचारा मर जाएगा। 10 आदमी चाकू लेके खड़े हैं, 10 घर है, हर घर से दो दो औरतें भी निकल के आओगी। खत्म वहीं पे क्राइम। बच्चा गांजा पी के आया, दारू पी के आया, लगाओ कनपट्टे के नीचे और समझाओ कि बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इस गरीब बस्ती का सबसे बड़ा डॉन का भी जो घर है, वो अगर एचआईजी, एमआईजी या किसी एलआईजी के भी लो इनकम ग्राउंड्स के भी घर देखोगे, ऑफिसर्स के, तो बहुत बड़े हैं इससे से बेटा। उम्र है, संभाल जाओ। हु विल प्रोवाइड दैट गाइडेंस? ठीक है, वी विल डू फ्रॉम आवर एंड। आप लोगों को जुड़ना है। आई हैव थिंग्स विच लाइक है, थोड़ी चीजें वो हम अपने कभी नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे। सॉरी सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ना आई ना, वांट बहुत बहुत ही बढ़िया। और ऐसे तो बहुत सारी एस्पेक्ट हैं इस चीज में, लेकिन हमें एम्पैथिक नेचर दिखाना है तो अगले के जूते में पैर रख के हमें फील करना सीखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान जैसे सोच रहा है और हम सिर्फ अपने नजरिए से सोच रहे हैं, तो अगले का तरीके से भी सोचना है। वैसे तो बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चंस हैं, बट एक लास्ट है, उसका आंसर मैं ही कर देता हूँ। डॉक्टर संगीता कह रही हैं कि मुझे आज तक कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला। ओ माय गॉड! तो इसका एक ही आंसर है। इसका सर आंसर ये सिंपल, आपके लिए था, मेरे लिए नहीं था। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जिस भी वेबिनार को आपने अटेंड किया है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप अप्लाई करें। और यदि आपने अप्लाई किया है और फिर भी नहीं मिला तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में
हेल्पलाइन नंबर है, आप व्हाट्सएप पे वहाँ कॉन्टैक्ट करें। आपने अप्लाई कर दिया है, फिर भी नहीं मिला तो ऐसा असंभव सा काम है। अभी तक मेरे सामने दिख रहा है हम 4000 लोगों को सर्टिफिकेट भेज चुके हैं। तो डॉक्टर साहब फिर भी किसी कारण से नहीं पहुँच पाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा ही हमने लिंक लगा दिया है। वैसे तो मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन फिर भी समय सीमा, समय की नज़ाकत को समझते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है। सभी साथियों को बोलूँगा कि यदि सच में सर की एक लाइन भी आपके लिए अच्छी रही या यादगार रही या समझदार रही, तो आप हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सर का थैंक यू ज़रूर लिखें। यदि आपको एक भी लाइन, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट एक भी लाइन नो अप्लाई नो अप्लाई नहीं हाँ, अप्लाई नहीं किया तो हमें पता ही नहीं लगेगा किसको सर्टिफ़िकेट देना था। तो आप डिस्क्रिप्शन से चाहे पीछे भी आपने वीडियो देखा है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर दें। और सभी साथियों को मैं बोलूँगा कि आपको यदि थोड़ा-सा भी अच्छा लगा, तो एक थैंक यू की झड़ी सर के सामने लगा दें और उनके एफर्ट, हमें लगता है वक्ता की असली पहचान आप जैसे प्यारे श्रोता ही करते हैं। जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन समय ऐसा है। बहुत सारे थैंक यू हमें आए हैं यहाँ पे। डॉक्टर संगीता, ठीक है मैं अप्लाई करती हूँ, ट्राई करती हूँ। और माया देवी, आपके एनजीओ के बारे में और जानना है, मैंने यहाँ पे लिंक को और सर ने वेबसाइट भी बता दिया है, brotheronway.org पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, गरिमा का कहना है कलर माय लाइफ का थैंक यू बोलना है। इसी के साथ बहुत सारे थैंक यू, सागर जी का भी थैंक यू आ रहा है, सुमन धड़कर मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच गरिमा की तरफ से। एसएफ के वेरी नॉलेजेबल सेशन थैंक यू। प्रीति नैन रेगुलर व्यूअर हैं। कविता राव थैंक यू सर। कार्तिक जी थैंक यू। हिमा बिंदु फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये तो थैंक यू नहीं था, कुछ और ही है। सो ग्रेट, जो बहुत सारे एक बड़ा सा सर आपको पता है सही क्या है और फिर गलत क्या है, फिर भी खामोश रहते हैं खुद को। हाँ, ये काफी लंबा है। जी जी जी, आप जी सर। मैंने आपको सच में पहले ही बोला, अब्दुल कलाम जी का फॉलोअर हूँ। वो दूध निकालने वाले से मिसाइल मैन बने। मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं, मेरे पास एनजीओ है। एनजीओ में देखो, प्रोडक्ट बेचने से लेके खरीदने तक कैसी चीजें हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने क्या क्या स्कीम्स लागू किए हैं। हमारे यहाँ पे महिलाएं दीदी भी है जो उस काम में हाथ बटा रही है। अगर आपको शक है तो इस ग्रुप में वो दीदी लोग भी है। और किस तरीके से हम मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे कई ऐसे फैमिलीज होंगी यहाँ पे जिनको पर्सनली मेरी तरफ से हेल्प मिला होगा। आई डोंट नो, मैं बताना नहीं चाहता था। हम चिल्लाना नहीं चाहते, हम दूसरों का नहीं जानते। हम अपना दामन साफ रखेंगे, हम सर्व करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं किसी से। ना फंडिंग चाहिए ना कुछ। डोनेट करना चाहोगे, एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो जो हमारा लकवा पेशेंट या तो विधवा औरत, आपको सर्टिफाइड चाहिए तो भेजेंगे उनके हाथ से साइन करवा के कि भैया हमने ही बनाया है। अंगूठा लगा के देंगे कि भैया हमारे गले की सेरिब्रल पाल्सी हो गया था, नट फट गई है। क्या? हम करेंगे सर, साथ दीजिए। कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं, 1000 रुपए की टिकट खरीद लेते हैं लोग। यहाँ पे लकवा मरीज बैठ के दिन रात फूक के अपने फ्लावर ग्लास बना रहे हैं, कैंडल बना रहे हैं। हम बेचने के लिए पागल है सर फील्ड पे। कहाँ से पैसे लाएंगे जेब से बताओ। मैं खुद सर बता रहा हूँ, पेशेंट के हमारे पास पैसे नहीं आते, फ्रॉम वेयर वी विल गेट। वी आर प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। पूरे एलजीबीटीक्यू के लिए मैं पर्सनली डिस्क्लोज करना चाहता था, वी आर स्टार्टिंग यूना सिक्योरिटी सर्विस, एक्सक्लूसिव है। जिस ट्रांसजेंडर को आप बाहर निकालते हैं ना घर से सर, हम उनको पकड़ के नौकरियां देने वाले हैं। जो ट्रेन में घूमते हैं आपसे तालियां मार के हाथ पहन के, अगली बार जब देखोगे साल भर के अंदर सब के सब ब्रदर ऑन वे के यूनिफॉर्म में दिखेंगे। फॉर सिक्योरिटी पर्पस, पर्सनल एंड प्राइवेट सिक्योरिटी, जो भी प्रोफेशनल सिक्योरिटी सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारी यूनस बहन जो दिल से औरत और शरीर से मर्द बनना चाहती है, क्या सीखना है? कलर ही सीखना है। लेटेस्ट ना, तमिलनाडु का सबसे खतरनाक, कलरी सीखोगी, तलवारबाजी सीखोगी, लाठी चलाना सीखोगी। सर्टिफाइड करवाएंगे, पर हम अपनी सोच भी बताएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं 7वीं 8वीं के, निकाल दियो आप लोग घर से, मत फेंको, उठा के लाओ। एनजीओ का सेंटर खोलते तक 2 BHK के घर में अकेला रहता हूँ, अपने साथ उन बच्चों को पालूंगा सर, वाह जी, जहाँ वाह। मिल जाए, ठीक वो है। तो सर आप हमारे एनजीओ को चेक कीजिए, हम जितना फंड लेते हैं, हमने ये स्टार्ट किया है कि हम एनजीओ के स्क्रीन पे दिखाएंगे
कि हम कितना फंड दिए, कितना फंड हमारे पास बचा और कितना फंड हम स्पेंड कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट वगैरह देखिएगा, खरीदना है तो खरीदिए, सपोर्ट कीजिए, पर प्लीज ऐसे कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मेरी पूरी टीम यहाँ काम कर रही है। हम 40 बंदे ना खाते हैं ना पीते हैं, खाली सर्विस के भावना से रहते हैं। ये सर भी है हमारे साथ एक ग्रुप में जिसमें 38 बंदे हैं। वो ग्रुप पे कभी एक्टिव नहीं रहते, सबके सब पर्सनली पूछते हैं कि हम क्या करें। एक और एक्सक्लूसिव, आप लोगों को मेंटल हेल्थ की कोई भी दिक्कत है, डिप्रेशन, एंजाइटी, करियर काउंसलिंग चाहिए, फैमिली काउंसलिंग चाहिए, रिलेशनशिप आपके वो हो रहे हैं, हैम्पर हो रहे हैं, कहीं पे भी जाने से अच्छा आप अप्रोच कीजिए या तो सर के पास या तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। गरीब हो राशन कार्ड लेके आओ, बाहर पैसे लग रहे हैं आपको। गरीब हो, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, राशन कार्ड लेके आओ। इंटरवेंशन किट चाहिए आपको, स्पेशल एजुकेटर चाहिए, गरीब हो, राशन कार्ड लेके। मैं दे रहा, जुबान पे दे रहा, लाइव सेशन में बोल रहा। नहीं दिया तो चिन्ना छोड़ देगा फिर एनजीओ, बात भी नहीं करेगा। 3,000 के ऊपर फॉलोअर्स है ग्रुप में, पर उसमें से 2,500 से ज्यादा लोग मेरे दिल के करीब हैं। 10 साल जहाँ गया हूँ, जेब में 1 रुपया नहीं है, पर बाबा की दया से कभी भूखा नहीं हो, ना किसी को भूखा लौटने दिया सर। क्या ठीक बात। है, जुड़ना है जुड़िए, हम मिल के करेंगे। पुरानी गलतियों से हमको क्या सर, कल शायद हो सकता है मैं अपनी मम्मी से रिझ गया हूँ, उनको मना नहीं रहा हूँ। वो माँ जो मेरे को पैदा की है, शायद वो अपना दिल खराब कर ली हो कल एक बात से मेरे। सर मैं उसे नहीं ठीक कर सकता सर, आगे का फ्यूचर ठीक करते हैं ना मिलके। कम, वी बिल्कुल। आर वी आर गिविंग अवर हैंड। आप बढ़ाओ इन बातों को, प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे। गरीब औरत है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, हम देते हैं काम। प्रोडक्ट खरीदने वाले आप लेके आओ, 600 रुपए की टिकट मत देखो, 300 का कैंडल खरीद लो, डिजाइनर कैंडल। इंटरनेशनल मार्केट में हजार हजार डॉलर तक के पेंटिंग्स और कैंडल्स कम से कम 60-60 डॉलर के हैं। समझ रहे हैं आप? वो लोग शौक मिटाने के लिए 1,500 रुपए, 15,000, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। सर आप अपने जेब से 1101 रुपए भी निकाल के रखो, चलो वो छोड़ो, 101 रुपए मेरे अकाउंट में भेजना और बोलना कि ये मैं दे रहा हूँ, पर्चा काट के दो, क्या हेल्प हुई है। मैं उसमें भी किसी ना किसी एक गरीब बच्चे को पकड़ के उससे पेंटिंग बनवाऊंगा, उसे 101 रुपए की रसीद के साथ में वो पेंटिंग आपके हाथ में दूंगा, पर किसी को चंदे का या दान पुण्य का पैसा नहीं खिलाऊंगा। हाँ आए हैं, दे आर हियर टू वर्क, ठीक है, तो सॉरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं सभी साथियों का बड़ा धन्यवाद। एक और कमेंट है, डॉक्टर संगीता, लिंक नहीं मिल रहा है। आप इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाएंगे तो सारे वेबिनार्स हैं जो जो आप अटेंड करना चाहें, और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू में ही लिंक रहता है, ऊपर ऊपर आप देखेंगे, वीडियोस नहीं बल्कि चैनल के लाइव सेक्शन में जाना है आपको, और वहां पे वो सब मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है, हेल्पलाइन पे बात करेंगे। हम सर का बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चीजों पे काम किया, और एक बार आप सबका भी इतनी लगातार 1 घंटा 24 मिनट से आप बरकरार बने रहे हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से और उसकी गहराइयों के अंदर भी गहराइयों से बहुत 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 सभी का धन्यवाद। धन्यवाद चीना सर का और इस प्यारी सी ऑडियंस का। जाते हुए फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे अगले एक वेबिनार में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर।